हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग 9 से लेकर 10th क्लास तक एनसीईआरटी का बेसिक केमिस्ट्री का जो क्लास होगा उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक यूनिट, पढ़ेंगे कि बेसिक यूनिट का क्या सिग्निफिकेंस है और बेसिक यूनिट 7 ही क्यों होते हैं और इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, और बेसिक यूनिट को यूज करके हम सारे फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डिराइव कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेसिक यूनिट का एक्चुअली में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक यूनिट होता क्या है और हम लोग यूज इसको कैसे करते हैं अपने स्टडीज़ के दौरान, बेसिक यूनिट का कन्वर्जन करके और सारे डिराइव्ड यूनिट उसको यूज़ में किया जाता है। तो बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट ये टोटल 7 तरह के होते हैं। जैसे 7 में हो गया मास, टाइम, लेंथ, ल्यूमिनिसेंटिसिटी जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं, उसके बाद हो गया टेम्परेचर जिसको केल्विन में मेजर करते हैं, उसके बाद मोल हो गया जिसमें मैटर को हम लोग मैटर की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद कैंडेला हो गया, सॉरी कैंडेला तो एक्चुअली मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज टाइम, लास्ट वन इज कैरेंट जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 7 बेसिक यूनिट है। मास है, टाइम है, लेंथ है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं कैंडेला, फिर टेम्परेचर है उसको केल्विन में मेजर किया जाता है। सेल्सियस में भी हम एक्सप्रेस करते हैं लेकिन ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। और मोल होता है जिससे हम लोग जैसे मोल जैसे किसी भी कोई भी मैटर होता है तो एटम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, उससे कॉम्बाइन फॉर्म हो के वो मैटर बनता है। तो उसके हम लोग जो मेजर करते हैं उसको मोल में मेजर करते हैं। और कैरेंट का तो आई मैंने बता ही दिया। तो ये बेसिक यूनिट है, इसी से सारे जितने हैं वो डिराइव्ड होते हैं। इसके बाद 2 डिराइव्ड यूनिट मैं यहाँ पे और बताऊँगा जिसका यूज होता है। फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट वन इज रेडियन। इसमें 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर करते हैं। 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर हम लोग करते हैं रेडियन में, और 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। हायर स्टडीज़ में जब 11th-12th में जाइएगा तो पता चलेगा कि 3D एंगल क्या होता है। एक्चुअली में अभी हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो 2D पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन। जैसे बाय द वे अगर सर्किल है और उसमें इस तरह का एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट होगा ये रेडियन में होगा। आगे चल के आप 3D पढ़िएगा, उसमें फिर जो एंगल मेजर करेंगे वो स्टेरेडियन में करेंगे। तो ये दो एडिशनल सब कप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट में। तो 7 बेसिक यूनिट ये थे और ये 2 यूनिट ये हो गए। तो ये सबों का यूज करके हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करते हैं। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन ये उठना चाहिए, जब भी साइंस आप पढ़े तो सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आप रट के साइंस को नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि साथी क्यों होते हैं। तो 1960s में एक फ्रांस में एक कन्वेंशन हुआ था, उसके अनुसार से बेसिक 7 यूनिट डिराइव्ड किए गए थे। बेसिक में यूनिट इसलिए होता है कि जैसे कन्वर्जन आसान हो। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि विनिमय प्रणाली, मतलब कुछ सामान देते थे और कुछ सामान लेते थे। ये हालांकि इकोनॉमिक्स का टर्म है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ लेना हुआ और कुछ देना हुआ तो एक ईज़ी मेथड होना चाहिए था जिससे किसी भी चीज़ को हम खरीद सकें। तो उसके लिए यूनिट बनाया गया मेजर करने के लिए। जिस तरह से वहाँ पर ख़रीदने के लिए विनिमय प्रणाली होता था, यहाँ पे मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट बनाया गया। तो बेसिक यूनिट 7 होते हैं अभी तक, और 2 डिराइव्ड यूनिट होते हैं। तो एक कन्वेंशन बना था, उसके अनुसार से जैसे 1 kg मास है तो उसके इक्विवेलेंट एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर बना के रखा गया है। 1 kg को वैक्यूम केस में रखा गया जो कि फ्रांस में रखा हो गया है, और उसी का
बहुत सारा प्रोटोटाइप बना के, मतलब उसी के सेम रूप में बना के हर देश में रखा गया है। जैसे कि हमारे देश इंडिया में वो प्रोटोटाइप कोलकाता में रखा हुआ है, तो उसी से पूरे इंडिया में मेजरमेंट होता है, ताकि जैसे फ्रांस से हम लोग कुछ सामान लाते हैं या कुछ भी लाते हैं या कोई भी अदर कंट्री से लाते हैं तो डिफरेंस क्रिएट ना हो सके, इसलिए हम लोग बेसिक 7 यूनिट का यूज करते हैं। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि कोई भी देश वर्ल्ड में वो अकेला नहीं रह सकता, वो कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यूनिट का, इसीलिए 7 ऐसा यूनिट डिराइव्ड किए गए थे। ये इसका बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, इसीलिए 7 ही होते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि 7 ही क्यों होते हैं, तो मैं इसको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देके बताता हूँ कि 7 ही क्यों होते हैं। उसको बताने के पहले मैं बता दूँ कि जब SI नहीं आया था उससे पहले हम लोग यूज करते थे CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, FPH फूट पाउंड सेकेंड, ये करते थे। MKS में हम लोग करते थे इसका यूज, इससे पहले जब ये SI नहीं आया था तो MKS का यूज करते थे, इसमें होता था मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और फिर SI इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SI, जिसका अभी हम लोग यूज करते हैं। CGS वाले का भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो अभी भी सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर भी यूज करते हैं। जैसे कुछ चीनी खरीदना हो या कोई भी चीज़ खरीदना हो तो उसमें भी हम लोग अभी भी ग्राम यूज करते हैं। तो बेसिकली यूनिट जब हमको जहाँ पे जो कन्वीनियंट पड़ता है उसके अनुसार हम इस यूनिट को यूज करके हम अपना जो भी नीड होता है उसको फिलफ़िल करते हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेजरमेंट ज़रूरी है। मेजरमेंट नहीं होगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब ये SI नहीं था, ये अभी भी यूज होते हैं लेकिन ऑब्सोलेटेड हैं, बहुत कम होते हैं, या हायर स्टडीज़ में कुछ कुछ आप पढ़ेंगे उसमें यूज होते हैं। और ये SI है, ये अभी सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसका कन्वर्जन बहुत ईजी होता है। तो ये तो हो गया कि कैसे कैसे CGS, FPS, MKS, SI बना। उसके बाद मैं बता रहा था कि 7 बेसिक यूनिट ही क्यों होते हैं। तो सबसे अच्छा मैं बताता हूँ कि जैसे फोर्स का जो डायमेंशन निकलता है, फोर्स का जो यूनिट होता है, सब कोई जानते होंगे कि फोर्स का जो यूनिट होता होगा ये न्यूटन होता है। लेकिन ये न्यूटन आया कैसे था, हम लोग सब जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स पर आवर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग मेजर करते हैं kg में, और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को सेकेंड लॉ न्यूटन ने खोज किया था, सर आइजैक न्यूटन ने खोज किया था, उन्हीं के ऑनर में न्यूटन दे दिया गया। तो यही जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही फोर्स का यूनिट। तो आप लोग यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बेसिक यूनिट मास का kg होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग बेसिक यूनिट की सहायता से, यहाँ भी मीटर बेसिक यूनिट है, सेकेंड बेसिक यूनिट है, तो इसकी सहायता से हम इसको यूज करके ये आया। और ये इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख दिया जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, क्योंकि ये सेकेंड लॉ का जो डिस्कवर किए थे वो हमारे सर आइजैक न्यूटन ने किए थे, तो उन्हीं के ऑनर में लिखा गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप 10 न्यूटन लिख रहे हैं तो ऐसे ना लिखें, कभी भी स्मॉल वर्ड का यूज ना करिए, आपका रॉन्ग होगा। कभी भी लिखे तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, क्योंकि वो किसी आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। जैसे जूल लिखते हैं, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो वो भी हमेशा आप कैपिटल लिखिए, स्मॉल में ना लिखिए, स्मॉल में लिखने पे वो गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक यूनिट है। जैसे एम्पियर है, तो एम्पियर को भी आप हमेशा स्मॉल ए में लिखिए एम्पियर, ना कि लाइक दैट ए लिखे, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो भी आप आगे, और मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा कौन से नेम से डिराइव्ड है, कौन से सिंपल है, तो किसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, किसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये सारा बेसिक चीज़ था, वो यूनिट के बारे में था कि हम लोग 7 यूनिट ही क्यों होता है। और 1960 में एक कन्वेंशन बना था, उसके अनुसार ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि 7 यूनिट का हम लोग यूज करेंगे। तो ये वीडियो में आपने देखा कि 7 यूनिट होता है, कुछ है उसका सब कप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, और 7 यूनिट का ही यूज करके हम और सारा यूनिट निकाल सकते हैं।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक यूनिट्स। अगले वीडियो में हम इसके बाद और चर्चा करेंगे कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है। इसमें मैं बहुत सारा नया नया जो यूनिट है उसको अलग अलग तरीके से और इजीली याद करने के तरीके बताऊंगा। आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर हम लोग जो बेसिक यूनिट पढ़ते हैं उसका बेसिक सिग्निफिकेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही क्यों होता है। साइंस को वाई जब तक क्लियर नहीं होगा आप आगे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।